हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की हमने क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस देख लीजिए। मैंने सिंप्लीफिकेशन, एप्रोमेक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस कंप्लीट करवा दी है कोर्स के साथ आपकी। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना देर करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डीआई। ठीक है, डीआई में हमने देखा था जैसे कि पहली क्लास में कि किस तरीके से डीआई को क्लासिफाई किया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए जो डीआई है, टेबल डीआई, बार डीआई, ठीक है, ये सारी डीआई हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसमें जो है आपका टेबल डीआई, आज हम पढ़ेंगे टेबल डीआई। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सिंगल पाई चार्ट, डिग्री पाई चार्ट, ठीक है, डबल पाई चार्ट, केसलेट, रेडार बेस और मिक्स डीआईज भी आती हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल डीआई। ठीक है, तो टेबल डीआई देखेंगे आज की क्लास में। टेबल डीआई के जितने भी आपको बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा। कैसे डीआई को समझा जाता है, डीआई को किया जाता है, उस डाटा को कैसे रीड किया जाता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हम सारा देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डाटा को कैसे पढ़ा जाता है और सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके बाद मैं आपके लिए सीरीज़ भी लेके आऊँगा, 1000 क्वेश्चंस की और 500 क्वेश्चंस की। ठीक है, दोनों सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। तो उन सीरीज़ में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहले आप समझ लो। यहाँ देखो, ये पहला क्वेश्चन है टेबल डीआई का। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डाटा को आप समझ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। एक बार डाटा को पढ़ के देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। डाटा समझो पहले, आप पढ़ के देखो क्वेश्चन को एक बार। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप एक बार पढ़ के देखो क्वेश्चन को। पढ़ा? चलिए देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले डाटा समझो। ठीक है, द टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस। ओनली 3 गेम, क्रिकेट, चेस एंड लूडो, आर लाइक बाय द स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखें, पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो दे रहा है जो नंबर ऑफ क्रिकेट लाइक करते हैं, क्रिकेट पसंद है जिन स्टूडेंट्स को, वो बता रहा है। ये रहा क्रिकेट वाला भैया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास? 100। ए बी सी क्लास दे रखी है, ए बी सी, 4 क्लासेज है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कितने हैं? 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, क्रिकेट वाले कौन से है? ये रे, ये 40 क्रिकेट वाले। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस, अब परसेंटेज दे रहा है 30% स्टूडेंट चेस पसंद करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चेस जो है वो 30% स्टूडेंट पास, 30% स्टूडेंट जो है वो चेस पसंद करते हैं। तो 100 का अगर 30% मैं निकालूं, ठीक है, 100 का 30% निकालूं, लो देखो 100 है और इसका 30% निकालूं मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भैया? मेरे पास 30 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु लाइक चेस, चेस वाले मेरे पास 30 आ गए। समझ आया बात? चेस के हमारे पास 30 आ गए। अब वो ये देखो कि चेस के हमारे पास 30 है। अब 30 प्लस और ये 40 जो है मेरे पास, ये जो 40 है मेरे पास, ये क्या है? क्रिकेट के। तो 30 प्लस 40 इक्वल टू 70। तो क्रिकेट और चेस, इन दोनों के टोटल मेरे पास कितने आ गए? 70। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्रिकेट और चेस के मेरे पास 70 आ गए। अब उसने कहा था, ऊपर देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था? उसने कहा था कि 3 गेम, ओनली 3 गेम। ठीक है, क्रिकेट, चेस और लूडो। तो भैया क्रिकेट और चेस का तो मेरे पास आ गया 70, है ना। अब 100 मेरे पास टोटल है,
माइनस कर लूँगा मैं 70 100 में से, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 30। ये किसका आ जाएगा मेरे पास, लूडो का, है ना। तो लूडो का मेरे पास कितना आ गया 30। यहाँ तक के डाटा में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। समझ आया, आराम से बताया मैंने, समझ में आया, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हमने क्या किया, 30% वो कह रहा है, 30% यहाँ पे ये देखो, वो कह रहा है कि 30% जो है, 30% चेस लाइक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 100 है, तो 100 का 30% निकाल लिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ गया 30 आ गया ये, ठीक है। अब 30 मेरे पास आ गया चेस वाला, और 40 मेरे पास क्या है, ये क्रिकेट है ना। 40 मेरे पास क्या है, क्रिकेट। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे मेरे पास क्रिकेट और चेस आ गया 70। अब लूडो निकालना था मुझे, लूडो निकालना था, तो टोटल में से मैंने माइनस कर लिया। ये क्या है मेरा, टोटल में से मैंने क्या माइनस कर लिया, चेस और क्रिकेट। क्रिकेट माइनस कर लिया मैंने, चेस और क्रिकेट माइनस कर लिया, तो मेरे पास लूडो निकल के आ गया 30। ये डाटा समझ में आया। चलिए देखिए, देखिए इसको यहाँ छोटा कर देता हूँ मैं, ये आपको समझ में तो आ ही गया, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला, नेक्स्ट पेज पे देख लो, कोई नहीं। अब इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो भैया, यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे डाटा निकालना है। तो डाटा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेरे को टोटल नंबर ऑफ दे रहा है, कितने दे रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहा है 100। अब A B C D तीनों के हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। फटाफट तीनों के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ये देखो, प्रीवियस इसमें मैंने आपको बताया था कि ये चेस का है आपका, है ना। ये चेस का निकाला आपने, 30% लाइक करते हैं, और चेस और क्रिकेट को जोड़ दिया, और चेस और क्रिकेट को जोड़ के टोटल में से माइनस कर लिया, तो मेरा निकल जाएगा लूडो का, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो हमारा जो लाइक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो ये क्रिकेट है, क्रिकेट हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे हमारा जो चेस है, चेस लाइक करने वाले कितने हैं, चेस वाले देखो, यहाँ पे 30% है, तो यहाँ पे हमने निकाला था अभी 30, है ना। चेस लाइक करने वाले कितने हैं मेरे पास, 30। चेस लाइक करने वाले कितने हैं, 30। क्या हो गया इसे, पेन को, पेन भी नहीं चल रहा है भैया, 30, ठीक है। चेस लाइक करने वाले 30 है, यहाँ लिख लो, चेस और लूडो, चेस और लूडो, ठीक है ना। चेस और लूडो वाले आपके कितने कितने हैं वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देख लो। तो यहाँ पे चेस के कितने हैं, A B C और D, ठीक है। चेस के कितने हैं मेरे पास 30, और 25% 80 का, अब इसका 80 का 25% ही निकालो, 1/4 होता है 25%, 1/4, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 20, ठीक है। आप निकाल लो, मैंने आपको बताया ना। अब 50 है, 50 का 20% निकालो, ये 50 का 20% निकालो, 20% कितना होता है 1/5, 5 का 10, है ना। 50% यानी कि 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30। तो ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे किसका, चेस का। अब सिमिलरली ऐसे ही आपको लूडो का निकालना है। अब चेस का निकाल लिया, चेस ये आ गया चेस का, और ये है क्रिकेट का।
ठीक है। चेस और क्रिकेट को जोड़ के हमने निकाला था, यहाँ पे हमने क्या किया था, चेस और क्रिकेट को जोड़ा 70 आया, 70 को टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास लूडो का आ गया ये 30, है ना। लूडो का आ गया था हमारे पास कितना, 30 आ गया था, हमने निकाल लिया था भैया। तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमें करना है 40, 40 और 20 को जोड़ूंगा मैं, 40 और 20, ये चेस का निकाल लिया, यहाँ पे क्रिकेट का है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 40 और 20 को जोड़ूंगा 60, 60 को माइनस करूँगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे देख लो 30 और 10 40, 40 को माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 10, 20 और 30 50, 50 को माइनस करूँगा तो आ जाएगा 10। ये है मेरे पास डाटा, ठीक है। आप पहले डाटा देखो, डाटा समझ में आ रहा है आपको, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, डाटा समझो। इस तरीके से हमें डाटा समझना है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो टेबल में आ सकता है, ग्राफ में आ सकता है, लाइन ग्राफ में आ सकता है, रेडार में आ सकता है, कैसे भी, ठीक है। हमें तो बस डाटा समझना है। अब क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। ये रहा भैया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस इन क्लास ए एंड बी, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस इन क्लास ए एंड बी, ए और बी। अब ए कौन सा है भैया मेरे पास, ये रहा ए और बी, ए और बी में चेस लाइक करने वाले, तो चेस के देखो कितने हैं, चेस ये रहा ए और बी में कितने हैं 50, ठीक है। तो ए और बी प्लस बी, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों को जोड़ लो और बटे में 2, क्योंकि एवरेज निकालनी है मुझे, है ना, एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है तो ऐसे ही निकलती है एवरेज, जोड़ लो और टोटल। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 52 और काट लो इसको 25, तो 25 इज़ हमारा राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पहले डाटा समझ लो, डाटा समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया ये देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक लूडो इन क्लास सी इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक लूडो इन क्लास डी। चलो भैया बताओ, लूडो जो है सी में, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक लूडो इन सी, लूडो इन सी, सी में लूडो जो है वो कितना कम या ज़्यादा है लूडो इन डी से। तो लूडो देख लो सी में कितना है, सी में कितना है 10 और डी में कितना है 10, तो 10 और 10 कितना कम और ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। यहाँ पे देख लो सी जो है और डी जो है, सी में भी 10 है और डी में भी 10 है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 0% हमारा आंसर है, ठीक है, 0 ज़्यादा है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार अगर डाटा बन गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस इन क्लास ए एंड बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इन क्लास सी एंड डी, ठीक है। अब चेस बोल रहा है, वो चेस बोल रहा है किसमें, ए और बी में, ए और बी में चेस जो है वो कितना है, ए और बी का अभी हमने निकाला था, चेस इन क्लास ए और बी, ठीक है, इन दोनों का हमने निकाला था पिछले ही क्वेश्चन में, ये रहा चेस इन क्लास ए और बी 50 है, ठीक है। तो यहाँ देख लो इसका तो आ गया ए और बी का, ये आ गया मेरे पास चेस, ठीक है, चेस ए और बी का निकल गया मेरे पास, ए प्लस बी, चेस ए और बी का कितना आ गया मेरे पास 50। अब वो क्या कह रहा है, ये कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्लास सी एंड डी, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में सी और डी, क्रिकेट और सी और डी का ये रहा, क्रिकेट का तो भाई निकला ही हुआ है 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये रहा, लो पेन चेंज कर लेता हूँ, 3 और 2 5, ये रहा क्रिकेट का, तो क्रिकेट का कितना है मेरे पास, क्रिकेट का भी भैया मेरे पास 50 है, क्रिकेट का मेरे पास 50 है, ठीक है। अब 50 और 50 को रख लो और 100 से काट दो तो कितना आ जाएगा भैया मेरे पास, 100% आ जाएगा मेरे पास, कोई दिक्कत। ये रहा मेरे पास क्रिकेट, है ना, 100% आ गया मेरे पास। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कोई फटाफट क्वेश्चन आपको करवाने नहीं आया हूँ, ठीक है, यहाँ समझाने आया हूँ। जब सीरीज़ स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन करना दबा के, क्वेश्चन यहाँ पे भी है मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले समझ लो डाटा कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फटाफट कराऊंगा फिर समझ ही नहीं आएगा। ये देखो आप ये क्वेश्चन पढ़ के देखो,
व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर। इस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, 1% में पूछ लेगा कोई, आपसे रेशो वाला पूछ लेगा, तो ये फिक्स पैटर्न है। और डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आपका फंसाने वाला होगा, टाइम वेस्ट करने वाला होगा। तो आपको वो समझना है कि डीआई में कौन सा क्वेश्चन हमारा टाइम ज़्यादा लेगा, समझ रहे हो भैया। तो टाइम ज़्यादा जो लेगा उस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, अगर मैं एग्ज़ाम के उससे बताऊँ तो, अगर आपके पास समय कम है तो, ठीक है। तो उसको भी बताऊँगा मैं कैसे करना है। पहले ये देखो, व्हाट इज़ द रेशो of the number of student who like cricket in class A and C to the difference between the total number of student B and D। ठीक है, तो अब इसका बताओ, A और C का, A और C का बताना है हमें। तो यहाँ पे देखो, क्रिकेट इन क्लास A एंड C, ठीक है, A प्लस C, A प्लस C मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, क्रिकेट का देख लो, A और C 4 और 3 7, 70 हो गया मेरे पास, ठीक है। A प्लस C 70 हो गया। एंड टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट B एंड D, B और D में टोटल नंबर, B और D, ठीक है, B और D, सॉरी ये रहा B और D 80 और 60, ठीक है। टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट B एंड D, ठीक है। तो B और D ये रहा, B और D, सॉरी B माइनस D, B माइनस D। A और C का तो वो बोल रहा है सम, और B और D के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ C, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास B एंड D, B और D के डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरे पास, 20, ठीक है। अब रेशो बतानी है इसकी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देख लो, ये कितना रेशो आ गया मेरे पास, 70/20, इसको काट लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7/2, ठीक है भैया। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रही है बात। चलिए, ये 5वां क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक चेस इन ऑल क्लासेस, चेस इन ऑल क्लासेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारी क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक लूडो इन क्लास A एंड D। तो चेस इन ऑल क्लासेस का देख लो भैया, तो चेस के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 3 2 5। अब यहाँ जोड़ोगे कितनी जल्दी जोड़ सकते हो, वही देखो, यूनिट डिजिट से जोड़ो, 3 2 5 6, 6 और 3 9, तो 90 हो गया हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, चेस का आ गया हमारे पास 90 आ गया। देखो तो कितना आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन चेस इन ऑल क्लासेस, चेस का ऑल क्लासेस का हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया चेस का, ठीक है। और यहाँ पे कितनी क्लासेस है, 4 है, ABC। तो एवरेज निकालनी है तो 4 रख दो, ठीक है। जल्दी करना है तो कैसे, आधा कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। 90 लिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ कितने थे यहाँ, ABCD 4 थे तो 4 लिख लिया, माइनस। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे से, लूडो इन क्लास A एंड D, A और D का लूडो, A और D का लूडो देख लो, आ जाओ वापस यहाँ पे देखो, A और D, तो कितना है हमारे पास, 3 और 10 40, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 40/2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, A और D की बात हो रही है सिर्फ, और यहाँ पे कितने की हो रही थी, ऑल की बात हो रही थी। तो ऑल में तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 4 आ गया एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 80, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/4, अब इसको काट लो, 10/4 आ गया आपके पास। अब इसको काट लो, कितना आ जाएगा 2.5। तो 2.5 इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बात, आपको समझ में आया, मेन वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को देखो अब कैसे होएगा। ये क्या कह रहा है, डाटा देखो, डाटा समझना है हमें, पहले डाटा समझ लो, ठीक है। क्या कहता है, गिवन द टेबल शो द डाटा ऑफ पेशेंट इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स में कितने हैं यहाँ पे,
टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 200 दे रहा है, 150 दे रहा है, 200 दे रहा है, 180 दे रहा है। एक्टिव पेशेंट कितने हैं भैया? 150, 120, 160 और 130। ठीक है। रिकवर पेशेंट डिस्चार्ज, ठीक है, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं वो कितने हैं मेरे पास? यहाँ पे 35 और 20 और 30 और 45। ठीक है। अब देखो पेशेंट जो डिस्चार्ज हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पेशेंट ऑफ व्हाट पेशेंट ऑफ टोटल व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पेशेंट टिल डेट इज स्टिल इन द एक्टिव स्टेज इन हॉस्पिटल ए एंड सी। ठीक है। एक्टिव स्टेज पेशेंट इन ए एंड सी। तो एक्टिव स्टेज ए और सी के अंदर कितने हैं? ए के अंदर तो ये रहे, सी के अंदर ये रहे, तो ए और सी के अंदर कितने हो गए भैया? ठीक है। तो 150, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ देखो, 150 और 160, 150 और 160। ठीक है। 150 और 160 आपके पास यहाँ जोड़ लो, 6 5 11। ठीक है। और यहाँ पे 310, 310 आ गया आपके पास। यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल यहाँ देखो, टोटल 400 है, तो 400 नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो। अब 4 से इसे काट लो 310 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 4 7 जा 77.5। ईजी हुआ, तो फास्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट भी हो जाएगा। अब डाटा हमने देखा, डाटा पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व किया, बस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ इन, अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल ए एंड ऑफ इन हॉस्पिटल डी। यहाँ पे देखो हॉस्पिटल ए और डी, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है ए और डी में डेथ का तो हमें बताया नहीं भैया। तो यहाँ देखो, वापस आ जाओ, यहाँ पे रिकवर कितने हुए? 35 हुए। ठीक है। रिकवर 35 हुए, 150 हमारे पास एक्टिव है, तो जो बचे हुए हैं वो मर गए। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। हाँ भैया। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, 150 प्लस 35, सेम वैसे ही है, 150 प्लस 35, तो इसको देख लो, ये कितना हो गया? 185। 185 को माइनस कर लो 200 में से। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 हमारे पास कौन से आ गए? डाई। ठीक है। 15 हमारे पास कौन से आ गए? डाई वाले। तो इसी तरीके से हम सबके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सबके आ जाएंगे, है ना। इसको निकाल लेते हैं, ये लो, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ये समझ में आया? ये लो, ये डाई के निकल गए हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? इसको 150 प्लस 35 85 और माइनस 200। तो अब फास्ट कितनी निकाल सकते हो आप? हाँ भैया, यहाँ पे है कैलकुलेशन, कौन कितनी जल्दी निकाल देगा। ठीक है। अब ये डाई के निकालने हैं, तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास? इसको और इसको जोड़ लो। ठीक है। और माइनस कर लो टोटल में से, तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए? ठीक है। देखो यहाँ पे आ गए आपके पास 15 और 120 और 20 40, और यहाँ पे आ गए आपके पास 10, 160 और 30 190 और माइनस 210। ठीक है। 130 और 45 3 और 4 7, 175 75 और माइनस 180 तो 5। ठीक है। ये आपके पास आ गए 15 10 10 5। ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वापस। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल ए एंड ऑफ इन हॉस्पिटल डी। ए और डी के अंदर डेथ, तो ए के अंदर कितने हैं? यहाँ पे निकाले थे हमने 15। ए और डी के अंदर डेथ, ए के अंदर कितने हैं और डी के अंदर कितनी है? डी के अंदर 5 है। ठीक है। तो ए और डी के अंदर जो डेथ है, ए और डी के अंदर जो डेथ है वो कितनी डेथ है? ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल ए एंड ऑफ इन हॉस्पिटल डी। तो ए और डी के अंदर जो डेथ है हुई है वो कितनी हुई है? माइनस कर लो इसको। ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर लो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रिकवर पेशेंट इन हॉस्पिटल ए बी सी। ए बी सी में ये रहे आपके पास कितने हैं? ए बी सी 150 120, नहीं ये तो ये है, ये रहे ए बी सी 35 20 और 30, 3 दूनी 6 और 65 65 और 20 85। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? ए बी सी में ए प्लस बी
प्लस सी, तो इसमें कितना आ गया आपके पास 85, ठीक है। ए बी सी के अंदर आपके पास कितना आ गया 85 भैया। और दूसरा किसका बोल रहा है, नंबर ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल बी और सी, बी और सी के अंदर डेथ, तो बी के अंदर कितनी होगी, बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितनी थी 10, ठीक है। तो बी प्लस सी, बी के अंदर कितनी थी 10, 10 और ये 10 और बी और सी के अंदर कितनी हो गई 10, और 10 और 10 हमारे पास कितना हो गया 20, ठीक है। 10 और 10 हमारे पास कितना हो गया 20। अब देख लो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रिकवर पेशेंट, तो बता दो इसका, ठीक है। रेशियो काट लो इसको, 1 5 से काट लो, 5 1 और 5 सत्ते, ठीक है, 5 4 जा, तो 17 रेशो आपके पास 4 आ गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखो, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ, चलो टाइम कम है जल्दी करो फटाफट, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये देखो अब इस तरीके का, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेथ इन ऑल हॉस्पिटल, तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी तो ईजी है, जब आगे आपके पास पॉइंटों में दे देगा DI, ठीक है, और कैलकुलेशन बड़ी दे देगा तो उसको भी बताऊंगा, जैसे 1 लाख आ गया, ठीक है, यूनिट डिजिट आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है फटाफट। पर अगर आपसे नहीं होता तो इन चांस आपको वो भी बताऊंगा मैं किस तरीके से उसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लेना। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर इन हॉस्पिटल A एंड D मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल C टिल डेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये देखो तीसरा क्वेश्चन है, इसका डाटा देखो, डाटा कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, रीड द टेबल केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल शो द नंबर ऑफ पीपल लर्निंग 3 डिफरेंट डांसेस फ्रॉम इन 4 डांस स्कूल, ठीक है। तो 4 डांस स्कूल है A B C, ठीक है। तो यहाँ देख लो कैसे है इसका डाटा, A B C और D, 4 डांस स्कूल है। टोटल लर्नर कितने हैं मेरे पास 200 150 200 और 100, ठीक है। हिप हॉप डांस करने वाले कितने बंदे हैं यहाँ पे 60, हिप हॉप डांस करने वाले कितने हैं 60 50 80 और 40, ठीक है। अब रेशो दे रहा है नंबर ऑफ पीपल लर्निंग क्लासिकल एंड नंबर ऑफ पीपल लर्निंग जैज़, ठीक है। अब क्लासिकल और जैज़, अब ये देखो ना, यहाँ पे 200 है, 200 में से हिप हॉप वाले कितने हैं 60, 200 में से हिप हॉप वाले कितने हैं मेरे पास भैया 60, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इसका डाटा बता रहा हूँ मैं, इसको कर लेना। हिप हॉप 200 में से हिप हॉप वाले मैंने माइनस कर दिए 60, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 140 आ गया। अब ये जो 140 है ये किसके, इस रेशो के बराबर ही तो है, 4 और 3 7, ठीक है, 70 है ना। तो 70 जो है 70 रेशो इसके बराबर ही है, तो मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा कट के, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा भैया 1:2, 1:2 के बराबर आ गया, ठीक है। 1:2 के बराबर आ गया मेरे पास, सॉरी 70 नहीं है ये 7 है, तो 1 मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 के बराबर। अब 20 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे मैं कितना निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ भैया जो A है मेरा, A के अंदर मेरे पास जो क्लासिकल वाले हैं, ये क्लासिकल वाले मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे क्लासिकल वाले यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ क्लासिकल वाले 20 दूनी 40, ठीक है। तो 40 तो मेरे पास ये है, और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, यहाँ कितने हैं 2 3 6, 60 यहाँ पे है, ठीक है। 3 2 5, अब इसी तरीके से 100, यहाँ पे भी 20 आ गया 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 20 दूनी 40, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद इसको सॉल्व कर लेना, डाटा कैसे बनेगा। अगर नहीं होता तो मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम बार ग्राफ की पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा मैं आपको सीरीज़ में कराऊंगा, ठीक है। तो सीरीज़ में क्वेश्चंस कराऊंगा, यहाँ पे देखो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने समझाया अपनी तरफ से, पूरा बेस्ट दिया आपको। अब यहाँ देखो 10 है, अगर मैं ऐसे ही आपको कराऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। एक क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, तो भी 10 क्लासेस आपकी होती है। टेबल DI बताऊंगा, बार DI बताऊंगा, लाइन सारे हैं आपके पास। टॉपिक देखो, टॉपिक हमारे पास कितने हैं,
टॉपिक हमारे पास ज़्यादा है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, ये आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल हम फिर मिलेंगे मैथ्स की क्लास में ठीक सुबह 10 बजे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीजनिंग की क्लास है 11 बजे, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।